प्राचीन समय में एक राक्षस था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था, जिसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की थी और उस कठोर तपस्या के कारण धरती आकाश पाताल हिलने लगा था। इससे ब्रह्मा जी चिंतित होकर उसे दर्शन दिए। उसने ब्रह्मा जी से एक अमरता का वरदान मांगा, किंतु धरती के विधि के विधान के कारण उसे अमरता का वरदान नहीं मिला। तब उसने आश्चर्यजनक वरदान ब्रह्मा जी से मांग लिया कि कोई भी देवी देवता, मानव, पशु पक्षी, कीट पतंग, जलचर और कोई भी श्रेणी का स्त्री पुरुष मेरा वध ना कर सके। और उसने मांगा था कि ना दिन में, ना रात में, ना आकाश में, ना पाताल में, ना घर में, ना घर के बाहर उसका वध ना हो सके। ब्रह्मा जी ने विवश होकर हिरण्यकश्यप को वरदान दे दिया। इस वरदान को पाने के बाद उसने अपने आप को अमर समझ लिया था। उसने ठान लिया था कि जिस विष्णु जी के वराह अवतार ने उसके बड़े भाई हिरण्याक्ष का वध किया है, वो उस विष्णु भगवान के भक्त को धरती पर से मिटा देगा। और उसने ऐसा ही किया। जो कोई भी विष्णु भगवान का नाम जपता, ध्यान करता, वो उसे मृत्यु दंड देता। एक दिन एक दंपति ने अपने नवजात बालक का नाम विष्णु रखा था। इस बात का पता जब हिरण्यकश्यप को चला तो उसने उस बालक की हत्या कर दी। इस घटना से वैकुंठवासी विष्णु भगवान बहुत क्रोधित हुए। कुछ दिन बाद हिरण्यकश्यप के घर उसके पत्नी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका लालन पालन, व्यवहारिक शिक्षा महर्षि नारद मुनि के आश्रम में ही पूरा हुआ। वो जन्म से हरि भक्त था। समय के साथ साथ उसके भक्ति में वृद्धि हुई। जब इस बात की खबर हिरण्यकश्यप को चली तो उसने अपने पत्नी कयाधु से अपने पुत्र प्रहलाद को समझाने को कहा। कयाधु ने लाख समझाया, पर प्रहलाद अपने भक्ति के मार्ग पर अटल रहा। तब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की ठानी। कभी वो प्रहलाद को विष देता, कभी सागर में फेंकवा देता। तरह तरह के तरीके आजमाने लगा जिससे एक विष्णु भक्त का प्राण चला जाए, किंतु लक्ष्मीपति की कृपा से उसका कोई बाल भी बका नहीं कर सका। जब उस राक्षस को कुछ भी नहीं सूझा तो अपने बहन सिंगिका को बुलाया, जिसको आज हम होलिका के नाम से बुलाते हैं। सिंगिका को अग्नि देवता का वरदान प्राप्त था कि उसे कभी भी अग्नि देवता कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस वरदान को हथियार बनाकर सिंगिका ने प्रहलाद को लेकर एक जलती हुई चिता में बैठ गई। वो अपने देह पर वरदान से मिली हुई पीताम्बरी चादर ओढ़ ली और प्रहलाद को ऐसे ही छोड़ दिया। किंतु प्रहलाद अग्नि के लपटे में भी ध्यान लगाकर भगवान विष्णु का नाम जपता रहा। प्रहलाद के भक्ति के कारण उसे अग्नि के लपटे छू भी नहीं पाए, किंतु सिंगिका की पीताम्बरी चादर हवा के झोंके में उड़ गई और मन में दूसरे के प्रति मैल रखने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उस दिन फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि थी। उस दिन से हम होलिका दहन करके बुराई पर अच्छाई की जीत की आरंभ करते हैं और दूसरे दिन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकम तिथि को होली का त्यौहार मनाते हैं। इस दिन हम लोग का नववर्ष भी चालू होता है हिंदुओं का। इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।